अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते भाई लोग। जुम्मा का नमाज पढ़ के मैंने एक रिकॉर्डिंग आज करेंगे, ये तैयारी में थे। बहुत दिन हो गया, महीना रोज हो गया, हर लोग सवाल कर रहे कैसा पतंग को बचाया जा सकता है। तो भाई लोग आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं पतंग को कैसा सेफ किया जाता है। यूँ तो हजारों तरीका है, आप लोग समझ लीजिए। जैसा हम लोग पतंग का बैग में कोई दोगता पाता रखते हैं, मतलब वो जो होती है तंबाकू पत्ते, फिर मिर्ची की डस्ट, ठीक है, फिर आपका जाके और भी तरह तरीके का फॉलीडन पाउडर, बहुत सारा चीज़ केमिकल होती है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, फिर भी हम लोगों को राहत नहीं मिलती है। कुछ पतंगों में जब बहुत ज़्यादा कीड़ा लग जाए, उसको बचाने का तरीका यूं, ये पॉइजन जो है नए पतंगों में लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर नई पतंग जो है पुराने काम डंडा का तैयार है तो इंशाल्लाह उसमें कीड़ा नहीं लगेगा। उसको थोड़ा सा जैसा कोई नया पतंग बन के आए ना, तो उसके बाद हम लोग कुछ इस तरीका से, एक बार दिखा दो रेहान, इस तरीका से जो है ना हम लोग हवा खिलाते हैं इससे नई पतंगों पे, ठीक है। नई पतंगों में इस तरीके से हवा खिलाते हैं। तो हवा खिलाने से क्या होता है, इसके अंदर का जो रस है ये सूख जाता है, और जब रस सूख जाता है तो आपको उसमें कीड़ा लगेगा नहीं। और उसके बाद आप रखो तो उसमें तंबाकू पत्ते, मिर्ची की फक्की, जला हुआ बड़े बड़े मिर्चे जो है वो रख दो, ठीक है। तो इसमें जो है ना बहुत बढ़िया रहेगा। आपका नेपथोलिन रख दो, अच्छी रहती है। एक और होती है जो हम लोग एयर फ्रेशनर का जो खरीदते हैं, वो भी आप लोग रख सकते हो, उसमें भी मैंने काफ़ी सेव किया है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। अब रही बात पतंग का, फिर भी कीड़ा लग जाना या नई पतंग में कीड़ा लग जाना, कहीं पे भी कीड़ा लग जाना, कमान ढड्डे में कीड़ा लग जाना, पतंगों में कीड़ा लग जाना, भौचाल मच जाता है दुकानदारों का, शौकीनों का। इसमें हम लोग रोने लगते हैं। तो हम लोगों को करना क्या है, बहुत बेहतरीन चीज़ है। ये रहा भाई साहब टाटा फिन, ये 100 ml की है। आप लोग 100 ml की, यूँ तो मैं लीटर 750 ml का आता है वो मैं खरीदता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत पड़ती है बरसात के मौसम में। खरीदता तो पूरा बरसात मेरा चल जाता है। आप लोग एक खरीदोगे तो 5 साल भी चल जाएगा, और ये शायद बच भी जाएगा, आप लोग को इससे ज़्यादा लगेगा नहीं। लेकिन ये बहुत डेंजरस है, इसका 2 बूंद से आपकी मौत हो सकती है। तो इससे बहुत सेफ रखना, ये घर में रखना नहीं है। तो खैर इसके बैटर में मैं बाद में बताऊंगा। अभी देखिए, अगर मान लीजिए पतंगों में कीड़ा लग गई भाई लोग, तो आप लोग सबसे पहले पतंग को छांटोगे। पतंग को छांटने के बाद मान लीजिए आपके पास 10 बैग, 20 बैग, 25 बैग पतंग है। अब आपका 2-3 बैग में कीड़ा लग गया और आपको बहुत डाउट हो रहा है कि भाई कीड़ा लग गया, क्या करें। खास करके जो बैग में कीड़ा लगा है, तो उस पतंग को जो है ना कुछ ऐसा करना है, एक एक पतंग को आपको देखना है, ढड्डे में, कमान में कीड़ा तो नहीं लगा। अगर कीड़ा लग गया तो उसको आप साइड कीजिए, झाड़िए मत, साइड में रखिए। फिर सारा पतंग को आप छांट लिए, जब अच्छा है, जो खराब है उसे बाहर ले जाके जला दीजिए। आप तिल्ली मार के माचिस का जला दीजिए बिल्कुल। और जो बच गई अच्छी, उसे जो है इस कपड़े से, ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये रही पॉइजन। इसको जो है, इसको 2 तरफ हम लोग छेद बनाते इसलिए है, 2 तरफ छेद बनाया मैंने, 2 छेद बनाया ताकि पूरा खोलना नहीं है, फिर ये खराब हो जाएगा, मतलब गिर पड़ के खराब हो सकता है। इसको जो है मैंने केरासिन तेल, जो मिट्टी का तेल कहते हैं हम लोग पूरा हिंदुस्तान में, इसको उस मात्रा में लेना है जितना इस्तेमाल हो। जरा सा लिया मैंने, ये मान लीजिए 25 ml है। अब आपको जितना जरूरत पड़े, इसमें कितना डालना है, 1-2 बूंद, ये देखिए बस हो गई, इससे ज्यादा नहीं। ये देखिए, ये 1.5 लीटर तेल है मेरा, केरासिन की मिट्टी का तेल है, और ये है 100 ml। ये भाई साहब 5 लीटर तेल में इस्तेमाल होगा, 5 लीटर। और 5 लीटर मतलब कई लाख पतंगों को आप सेव कर सकते हो। अब हमें करना क्या है, जरा सा इसको, ये डुबाया मैंने, फिर इसको निचोड़ा यहाँ पे दाब के, फिर जो है पतंग में ऐसा लगाना है, ठीक। और अगर ढड्डे में कीड़े लग रही है तो हर पतंगों को निकाल के ढड्डे में इस तरीका से लगाना है, ठीक है। एक बात याद रखना,
आप लोगों को या लगेगा कि भाई मिट्टी का तेल इसमें अगर डायरेक्ट हम लगा रहे हैं या स्प्रे मार रहे हैं पतंग खराब हो जाएगी, कुछ नहीं होती है। मिट्टी का तेल से पतंगों को जोड़ हो, ढड्डे लगा हुआ उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत सेफ रहता है। हाँ, आप भिगो मत देना मिट्टी का तेल से, स्प्रे जब मारेंगे उसको भिगोना नहीं, वो मैं बाद में आ रहा हूँ आप लोगों की। ये एक मैंने आप लोगों को दिखाया, ये प्रोसेसिंग तो आप लोगों को पता चल गया। अब जो है ये अलग हो गया। अब रही स्प्रे वाली मैटर। ये देखिए भाई साहब, ये इसमें 1.5 लीटर तेल है। अब मुझे इसमें 100 ml है, इसमें मुझे 25 ml इसमें डालना है, समझ गए? बस 25 ml। इस 25 ml को हम डालेंगे कैसे? इस हिसाब से डालेंगे जैसा आपको बताया था। छेद एक ऊपर है, एक साइड में छेद, एक दो से, क्योंकि एयर यहाँ से जाएगा तो ये यहाँ से निकलेगा। ये जा रही है, ये 25 ml तक देंगे तो ये बहुत खतरनाक बन जाएगा ये पॉइजन। और बार बार मैं बता रहा हूँ, बहुत सावधान, जब आप लोग मारेंगे तो मुंह में मास्क पहन लेना। हम लोग पहले के जमाने में रुमाल बांध लिया करते थे। बस भाई साहब, ये मेरे को अंदाजा 25 ml से जरा सा ज्यादा दिया पावरफुल करने के लिए, ये बच गया। अब ये हम लोगों को खरीदना है, जो कि कुछ इंडियन प्रोडक्ट भी होती है, कुछ ये भाई साहब चाइना वाली प्रोडक्ट जो मिलती है, या इंडियन, सभी मिलता है। ये मामूली एक स्प्रे है जो कि बाजार में 40-50 के भाव में पूरे हिंदुस्तान में हम लोग को बाजार में मंडियों में मिलता है। इसको जो है इसमें डाल देना है। हालांकि ये 2 लीटर की बोतल है, ये अगर जो 1.25 लीटर की थम्स अप की या लिम्का की बोतल आती है ना, वो बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि इसका पाइप जो है लेंदी नहीं है, ठीक है, इसमें जरा सा प्रॉब्लम होता है। तो हम लोगों को करना क्या है, जैसा कि पतंग का बैग रखा हुआ है जगह जगह में। अब मैं अपना पतंग के बैग के पास जा रहा हूं मैं, आप लोग देखिए, आओ। अब पतंग के बैग के पास मैं जा रहा हूँ। मान लीजिए ये मैं आया हूँ आपका जाके, तो पतंग का बैग को उतारूंगा। आप समझ लीजिए, ये तो मेरा बॉक्स पलंग में भी पूरा पतंग है, ठीक है ना। तो मैं आप लोग को दिखाऊं, समझ लीजिए ये पतंग की बैग है। अब इसमें कीड़े लग गई है और मैंने पतंग का बैग को छांटा है, और इसमें अब कीड़ा नहीं है, लेकिन अगर लगने की डर हो तो उसमें हमें इस कदर से आपका जाके स्प्रे मारना है। देख लेना, ये स्प्रे चल रहा है, हम लोग मारेंगे तो स्प्रे होगा। ये देखिए, ये ज़्यादातर कमान के हिस्से में इस हिसाब से जाना चाहिए। फिर मैंने थोड़ी सी पतंग उठाई, फिर मैंने ये मारा, ठीक है ना, देखिए स्प्रे हो रहा है ये। अब इस कदर सारा तरफ में पूरा पतंगों में जो है इसी कदर से जो है हमें मारना है। और मारने के बाद खुला नहीं छोड़ना है, फौरन जो है बैग को पैक कर देना है, ठीक है। अगर इनकेस कीड़े होती भी है तो आपका जाके ये गैस जो मैंने ये पूरा चेन उनका फाक नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं, पूरा सील्ड होना चाहिए। ये सील्ड होने से क्या होगा, आपका जाके पतंग पूरा, मतलब गैस से ना पूरा कीड़े का जो अंडे बच्चे सब तबाह हो जाएंगे, बहुत अच्छी रहेगी। इसी हिसाब से मैंने अपने लाइफ में 30 साल के लगभग से पतंग संभाल रहा हूँ, समझ रहे हैं। जब हलीम भाई ने दुकान खोली थी डॉन बॉक्सो के यहाँ, जब इरफान खानदानी का पतंग 93 में आई हुई थी उनके पास, तब से मैं पतंग संभाल रहा हूँ। 93 से, मेरा उम्र ज्यादा नहीं है, मेरा 41 होगा ये दिसंबर में, 40 हुआ है अभी। तो मेरा कहने का मतलब पतंग संभालना कोई खेल नहीं है बच्चों के, आशिकी होनी चाहिए, बुरा मत मानना, इस हिसाब से मैं आशिक हूँ पतंग की, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है पतंग को हमने संभाल के रखा। आप लोग समझना मेरी बात। मैं आप लोगों को एक चीज और दिखाऊं, बहुत कीमती है, लेकिन पता नहीं दिखा पाएंगे कि या नहीं। ये इसके अंदर बहुत सारी पतंगे हैं, मैं इस हिसाब से आप लोगों को दिखा सकता हूँ। मैंने अभी मेरे खास आदमियों से जो है ये पलंग को उठाया, और इसमें मेरा पूरा पतंग भरा हुआ है, समझ लो टोटल, समझ रहे हैं।
तो मैंने इस हिसाब से पतंग को संभाला। आप लोग देख सकते हो थोड़ी सी इसकी कमान टूट गई हुई। ये उस्ताद ज़हीर नियाजी की पतंग है, समझ गए। और ये फ़हीम भाई मेरे हज में 2017 को जो गया था तो उन्होंने पहला तितली बनाया था रॉकेट। ये जब मैं हज में गया था तो फ़हीम भाई ने ये पतंग 2017 में यही कुछ मई जून महीना में लेके आए थे मेरे लिए। हम लोगों से हज भाभी भी आई थी और फ़हीम भाई भी आए थे। तो ये तितली पतंग का तब मोहर नहीं था, तब रॉकेट मोहर थी। तो ये पतंग माशाल्लाह क्या बताया जाए, जवाब नहीं है इस पतंगों की। मैं 4 लड़ाने के लिए निकाल रहा हूँ, ठीक है। ये पूरा पतंग भरा हुआ है। तो मैं कैसा संभाला करता था, ये एक स्प्रे डाला करता था, ठीक है। एक स्प्रे डाला करता था। कैसे, गौर फरमाना कैसे हम स्प्रे डाला करते थे। ये मेरे भाई मिंटू की पतंगे हैं। मिंटू भाई चाह के भी ऐसा पतंग बना नहीं सकते आज का डेट में, चैलेंज है मेरी। ये देखिए घाट कमान में जफर भाई की पतंगे भरी हुई है मेरे पास। ये बागा दादा की है। ये मैं अभी जाऊंगा बाहर राजस्थान तो लेते जाऊंगा, इसे निकाल रहा हूं मैं। और कुछ अच्छी पतंग निकाल लूं, जब ये रील बनाने के लिए मैंने निकाला, कुछ अच्छी पतंग मैं निकाल लूं, लड़ाऊंगा। तो अभी देखिए स्प्रे कैसा मारा जाता है, मेन अटेंशन। ये देखिए इस हिसाब से हम लोग स्प्रे मारते हैं भाई साहब, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, और पूरा पल ये एक उठाया, ये एक उठाया, इस हिसाब से हम सारा हम करते हैं भाई साहब, समझे। तो फिलहाल ये मैं आप लोगों को समझाया। अच्छा, आप लोग दुकानदार लोग भी परेशान हो रहे हो तो दुकान में पतंग कैसा संभाला जाता ये मैं आप लोगों को दिखाऊं। जी भाई, ये जैसा मेरा दुकान है तो ऐसा स्टोर रूम मेरा कहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, कीड़े ना लगे, अगर कीड़े लग रही है तो हम इसे स्प्रे, सबसे पहले तो अगर मान लीजिए किसी जगह अगर इस पतंग में मेरा कीड़ा लगा है तो सारा पतंग को लेके मैं रोड साइड चला जाता हूँ, छतों पे नहीं। छतों पे फिर वही कीड़ा चल के घर में आ जाएगा, छतों पे नहीं। ये पतंग एक आपका पास वाला ग्राउंड या पास वाला कोई गली पूछा निचले हिस्से में, मतलब रोड साइड में जाके ग्राउंड में जाके पतंग को पूरा छांट लेना है। छांटने के बाद जब आप पतंग रखो तो फिर आप जो है इस हिसाब से स्प्रे मारना है इसे। जैसा पहला मैंने रखा, ये देखियो, ठीक है, देखो, ठीक। फिर उसके बाद ठीक इस हिसाब से स्प्रे होता चला जाएगा। तो इसमें क्या होगा भाई साहब कि सारा पतंग हमारा बचेगा। अच्छा, मैंने मुंह में मास्क नहीं पहना है इसको मारने के लिए, मास्क पहनना है। मैं सैंपल में दिखा रहा हूँ, इसलिए जब भी मारना है तो मुंह में मास्क पहनना है। और भी बात मैं ऊपर में जाके बता रहा हूँ आपको। अब रही भाई साहब, मैं और भी 3-4 मैटर में आप लोगों को बताऊंगा। मैटर ये है कि कुछ लोगों का कमान रखी हुई है, उसमें भी कीड़ा लग रहा है, कमान खराब हो रही है। उसमें आप लोग एक काम कर सकते हो, इसके हिसाब से ये आपने डुबाया और एक एक कमान को ऐसा करके पॉलिश कर दिया, ठीक। तो इससे भी कमान बच सकता है अगर कीड़ा लगना नहीं छूट रहा है। तो अगर किसी कमान वाले के पास, जिसका आप लोगों का कारोबार है कमान की, आप लोग बेचारे गरीब आदमी कमान बना रहा हूँ रखी हुई है गोडाउन में खराब हो रही है, तो उसके लिए एक काम हो सकती है, पूरा जो है कमान का गड़िया जो होती है ना उसको पूरा बिछा दीजिए रजाई के जैसा। और जो स्प्रे मेरे पास थी अभी मैं दुकान में रख के चले आया, तो उसको जो है रजाई की तरह बिछा के पूरा स्प्रे मारना वैसा। और स्प्रे मारने के बाद उसका गठरिया बांध दीजिए, क्योंकि गैस में वो सारा चीज खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये है इस पॉइजन का कमाल। अच्छा, कहीं पे आपका घर में दीमक लग रही है, घुन लग रही है, तो उसमें भी आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें बहुत भलाई है। लेकिन एक चीज मैं बार बार बताऊं, ये बहुत खतरनाक पॉइजन है। इसका गैस भी जाने से लंग्स और हार्ट की आपका जाके नुकसान है। तो मैं मुंह में मास्क लगा के, पहले के टाइम में रुमाल मारता था, अभी तो मास्क के बारे में जानकारी हो गई, अभी मास्क का इस्तेमाल करते हैं हम। कैसे, हम लोग नॉर्मली मास्क पहनते हैं, मारने के टाइम में ऐसा मास्क पहन लेना है, स्प्रे मारिए पतंगों का बैग में कहीं पे भी, ठीक है। तो वो गैस जो है ना आपका अंदर नहीं आएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये इसका गैस जाने से तबीयत 1-2 दिन के लिए हरारत हो जाती है, तबीयत खराब हो जाती है। हमारी भी होती थी,
लेकिन पतंगों के आशिकी के लिए ये सब काम करना पड़ता था। ठीक है, तो आप लोगों को मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैंने बहुत सारी बात बता दी, अगर कुछ भूल गया तो कोई और वीडियो में मैं डाल दूंगा आप लोगों को, लेकिन मैंने बहुत अच्छी बात बताई आप लोगों को, और पूरे इंडिया, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड सभी लोगों को मैं बता रहा हूँ कि पतंग बचाने की सबसे अच्छा तरीका है ये टाटा फिन के साथ मिट्टी तेल मिला के बैग में स्प्रे मारिए। पतंग में अगर कीड़ा लग गया है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक एक पतंगों को ऐसा छाटिए, अगर जो खराब हो गए कीड़े लगे हुए उसको साइड में रखिए, झाड़ना नहीं, झाड़ोगे तो वो कीड़ा चल के फिर घर के अंदर आ जाएंगे तो फिर सब खराब हो जाएगी। तो पहले जैसे ये खराब पतंग मैंने साइड कर लिया, अच्छी पतंग को मैंने रख लिया। जो बैग में 200-250 पतंग है, इस हिसाब से खराब पतंग जब निकल गई तो उस पतंग को लेके जाके सिर्फ माचिस के तिल्ली मार के पूरा जला देना है, उसको रखना नहीं है। उसके बाद फिर पतंग को मैंने लिया, और पतंग को लेने के बाद ऐसा लेके पूरा आपका जाके कमान में ऐसा करके झाड़ के थोड़ा सा दाब के पूरा ऐसा कर लेना, और ढड्डे में भी लगाना है। अगर ढड्डे में कीड़े लग रहे हैं तो ढड्डे में लगा, अगर ढड्डे में कीड़े नहीं लग रहे तो लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कमान में आपका लगाइए, मेन तो कमान में लगती है, लेकिन आजकल के जमाने में मैं देख रहा हूँ ढड्डे में भी लग रही है। तो खैर इस हिसाब से आपको अपना सामान बचाना है। अच्छा, जब भी आपको ये सब लगना हो गया, बैग में डाल के, बैग को जो है भाई साहब एक काम आपको करना है, ये बहुत अच्छा है। अगर कीड़े लग गई है, कीड़े अगर लग गई है, ऐसा छांटने के बाद, ऐसा आपका जाके करने के बाद, ये जो अच्छी पतंग निकली, ये सब मिट्टी के तेल लगे, बैग को बांध के छतों पे धूप में फेंक देना है सारा दिन बंद करके। पॉइजन भी दे दिया और बंद कर दिया, और ये गर्मियों का मौसम में करना बहुत बेहतर है। बरसात से पहले सारा पतंगों को चेक कर लीजिए आप लोग, अभी पतंग चेक करने की टाइम है। ठीक है, पतंग सारा चेक कर लीजिए, कीड़े उड़े जो लग रही है उसको अगर सॉल्यूशन करना है तो अभी करना है। तो क्या होगा, ये मार्च, अप्रैल, मई, जून में पूरा ये कीड़ा खत्म कर सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग खत्म नहीं करते हैं तो आए बरसात में इसकी पैदावारी और इसकी बहुत अपना जनरेशन का ये पैदावारी कल आप नई पतंग डाल नहीं पाओगे, जितनी पतंगें खत्म होते होते पूरा खत्म हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, तो आज मेरे पास लाखों पतंग है, तो मैं इस हिसाब से बचा के रखता हूँ। समझ गए, मेरे इस मंजिल में 4 जगह में मेरी पतंग रहती है। अपने घर में तो है ही, दुकान में औकार बार का चलो वो छोड़ो, मेरा 2 फ्लैट में और भी पतंग है। ठीक है, तो मैं इस हिसाब से पतंग को सेफ रखता हूँ। तो भाई साहब लोग, मैंने सारी नॉलेज मैंने दी, और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, इसमें मेरा भी प्रमोशन होगा, मेरा लड़का का भी मतलब। ठीक है, और आप लोगों को जानकारी मिलेगा, सबका भला होगा, मैंने बता दिया। ठीक, तो भाई साहब मैं ये कहना चाहूँगा कि सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, व्यूज़ बहुत हो रहा है, खैर व्यूज़ को और भी बढ़ाइए, और सब्सक्राइब करने में का मदद कीजिए, क्योंकि हम लोगों का सब्सक्राइब फुलफिल नहीं हो रहा भाई। आप लोग अगर हमें लाइक करते हो, मेरे लड़का का ये चैनल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अपना दोस्त का मोबाइल वगैरह को लेके, रिलेटिव, खाली सब्सक्राइब कर दीजिए बस।